जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास के इस पावन समय में हम आपको प्रतिदिन श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुना रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको श्रावण मास महत्म्य के 10वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से श्रावण मास महत्म्य के आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि को कहूँगा। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं का, नरसिंह जी, शनिदेव जी तथा हनुमान जी का अर्चन करें। दीवार या खंबे में शुभ नरसिंह की प्रतिमा लिखकर लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह भगवान को हल्दी सहित चंदन, नीले पीले फूल से अर्चन कर खिचड़ी तथा हाथी चक साग के नैवेद्य का भोग लगावें। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद भोजन कर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नरसिंह जी को तिल के तेल से या घी से नहलाना प्रीति युक्त होता है। शनिवार को सब कार्यों में श्रेष्ठ तेल को कहा है। शनिवार को आप सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उड़दी की बनी वस्तु भोजनार्थ बनावें। इससे भगवान नरसिंह जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह श्रावण मास के 4 शनिवार को शनिवार का व्रत करें। इस व्रत से उसके घर में लक्ष्मी सुस्थिर होकर सदा के लिए निवास करती है। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह जी का यह उत्तम व्रत आपसे कहा है। इसी प्रकार शनि देव की प्रीति को प्राप्त करने के लिए व्रत करें। उसे आप सुने। एक जरूरतमंद ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान करवाकर श्रद्धा युक्त हो नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन करवाकर शनि देव की प्रीति को प्राप्त करने के लिए तेल, लोहा, तिल, उर्दी तथा कंबल दान करे। इससे शनि देव प्रसन्न हो, ऐसा कहे। हे मुनिवर, मैं शनि देव का ध्यान करूंगा, आप सावधान होकर सुनो। शनेश्वर का काला वर्ण है, मंद गति तथा कश्यप गोत्र है। शनि जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता हैं। मंडल में दंडाकार स्थित हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान हैं। धनुष बाण तथा त्रिशूलधारी हैं। सवारी गिद्ध की है। यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा प्रत्यधिदेवता हैं। कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गूगल धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने कहा। शनि देव के अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि देव के लिए अर्चन तथा दान देने के लिए कृष्ण वर्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काला कपड़ा, काले वर्ण के बछड़े सहित गऊ का दान देवें। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना स्तुति करें। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया तो राजा नील ने शनि देव की आराधना की तथा शनि देव ने प्रसन्न हो फिर उसे राज्य प्रदान किया। इसी प्रकार मेरे ऊपर शनि देव जी महाराज प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कांतिमान, अति मंद भामी छाया नाम वाली स्त्री में सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर देव को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम वाले शनि देव को नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर आप कृपा कीजिए। इस तरह स्तुति पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। स्तुति से शनि देव महाराज प्रसन्न होते हैं। पूरी श्रद्धा भावना से स्तुति करके प्रार्थना कर बारंबार प्रणाम करें। शनि देव के अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। जो प्राणी सावधान मन से इस विधि द्वारा शनि देव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी कोई भय नहीं रहता है। ये विप्रवर, जो प्राणी इस तरह इस व्रत को करेंगे, जो श्रावण मास के हर शनिवार के रोज भक्ति भाव से अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा नहीं होगी। शनि देव जी उन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। हे सनत कुमार जी, अब हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए किस तरह से व्रत करना है विधि को कहूँगा। श्रावण मास में शनिवार के दिन हनुमान जी की प्रीति को प्राप्त करने के लिए अभिषेक तिल तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें।
तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा दें। जपा, अर्क तथा मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाशक्ति विधि, भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करें। हनुमान जी की प्रीति को प्राप्त करने के लिए 12 नामों का जप करें। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधि क्रमन, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दशग्रीव दर्पहा, इन 12 नामों का जो प्रतिदिन सुबह उठकर पाठ करता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता है तथा उसे संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद उसे प्राप्त होते हैं। इस तरह श्रावण मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की पूरी भक्ति भावना से आराधना कर लेता है उसकी देह वज्र के तुल्य आरोग्य और बली होती है, कार्य के करने में वेगवान होती है। शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। हे सनत कुमार जी, शनिवार के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वार में पीपल को स्पर्श नहीं करें। शनिदेव के दिन पीपल के स्पर्श करने से सब रिद्धियां सिद्धियां बढ़ती हैं। इस कारण शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। पीपल देव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इससे पीपल देव के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्यम के 10वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।